नमस्कार, मैं आप लोगों का भाई मित्र रामेंद्र पांडे शायद इस साल का आखिरी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत दुखद वीडियो है। उसकी शुरुआत मैं कुछ चंद लाइनों से करूंगा और उससे आप पूरे पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे। मोटे मोटे डंडों से हमको न मारो, मोटे मोटे डंडों से हमको न मारो, हमें मांग रखने दो ऐ हुक्मरानो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को हम जानते हैं, पेपर लीक में शामिल हो आयोग वालों, बच्चों के सपनों को कुचलने वालों, ये दोगलापन तुम्ही को मुबारक, ये पेपर लीक का खेल तुम्ही को मुबारक, हमारी एक मांग को तुम फिर से मानो, री एग्जाम होने दो ऐ आयोग वालों, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। कितना सताइएगा बिहार के बच्चों को, कितना सताइएगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, नीतीश चाचा से पूछना चाहता हूं, क्या चाचा गर्दनी बाग से आपके आवास की दूरी कितनी है? आप ऐसा कौन सा सूखा नशा करके सो रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस ठंड की रात में पिछले 10 दिनों से लड़के भूखे प्यासे अनशन कर रहे हैं और वो अपने हक हुकूमत की लड़ाई के लिए एक गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कहां है चाचा? जाग जाइए ना चाचा, मन रो दे रहा है चाचा। 10 दिन से बच्चे पीएमसीएच में भर्ती हैं चाचा, लड़के ठंड में तड़प रहे हैं चाचा भूखे प्यासे। क्या आपसे मांग ले रहे हैं चाचा? वो अपना हक मांग रहे हैं कि एक अच्छे ढंग से एग्जाम करा दीजिए चाचा। आपने बिहार में क्या दिया है चाचा? बिहार में क्या है बताइए ना चाचा, क्या है चाचा? रोजी रोजगार के लिए कुछ है? गरीबों का मात्र एक ही सहारा होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं। ना उनके पास पूंजी है, ना कुछ है, ना कोई संसाधन है। उनके पास मात्र एक सहारा है, उनकी अपनी मेहनत उनके साथ रहती है। वो चाहते हैं कि मेहनत करके कैसे भी अपने परिवार की कायाकल्प चेंज कर दे। अगर उनके पास भी वो पूंजीपति रहते ना चाचा, तो ये बीपीएससी की तैयारी 5-5 साल तक नहीं करते, 500 सीट पे। चाचा उनके दर्द को समझिए चाचा, आप मुखिया है चाचा। इस आधार पे चाचा आपसे हम कह रहे हैं चाचा, प्लीज चाचा, चाचा जाग जाइए ना चाचा, बचा लीजिए ना चाचा। आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहेंगे तो सब कुछ एक चुटकी में हो सकता है चाचा। आयोग का इतना औकात चाचा कि आपका बात ना माने चाचा, लेकिन पता नहीं चाचा आप क्या किस हालात परिस्थिति में है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है चाचा। चुनावी वर्ष है चाचा, देख लीजिए, समझ लीजिए, वरना हम लोग का जब मौका आएगा तो हम लोग तो अपने वोट के आधार पे आपको जो भी सबक सिखाना होगा सिखाएंगे। लेकिन ये आपके पास अंतिम प्रयास है। जिस तरीके से तानाशाही लोकतंत्र में जिस तरीके से लाठी तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है चाचा, लड़कियों को मारा जा रहा है चाचा, वो क्या मांग रहे हैं चाचा? वो बीपीएससी की तैयारी करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको पता है चाचा कि देश लोकतंत्र उन्हीं लोगों से है। वो ऐसा कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लिए थे। वो प्रेम पूर्वक आपके पास आपके अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे थे, क्योंकि आप तो गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, तो आपको तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है, लाठी खाए बच्चा, आप चाचा घूमेंगे प्रगति यात्रा पर। दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां बेटियां लाठी खा रही हो और आप उन्हीं बेटियों के लिए प्रगति यात्रा कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा, बिहार की प्रगति नहीं हो पाएगी। आपके चाल चलन से तो बिहार की प्रगति संभव नहीं है। अब बिहार का भविष्य अब बिहार के युवाओं के हाथ में है। देखना है कि इस चुनाव में क्या करते हैं। चाचा मार दीजिए एक बार पलटी चाचा, एक बार सही काम के लिए एक पलटी मार दीजिए चाचा। आयोग को बताइए कि तुमको पलटी मारना पड़ेगा। अपने जो तुम जिद पे अड़े हो ना कि एग्जाम को नहीं होने देंगे, उनको समझाइए कि आयोग की कमियां सरासर सब लोग के सामने मीडिया में आ चुका है। अरे बेशरम है वो अध्यक्ष, कहता है कि पेपर ऐसा टाइट बनाया गया कि फटेगा नहीं, साला सामने चर से फट जाता है। सामने बापू सभागार जो पूरी भारत का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है, वहां पे पटना में धांधली हो गया। अपनी गलती नहीं मानिएगा। हाई लगा है, 80,000 बच्चों का हाई लगा है, जिन बच्चों का आप लोगों ने एग्जाम से वंचित कर दिया।
आपका सर्वर फेल था, आप लोगों ने उस दिन भी नहीं माना बीपीएससी, उस दिन में ये आयोग अध्यक्ष नहीं माना कि उसके कमी के कारण, उसके सर्वर की कमी के कारण 80,000 परीक्षा से वंचित बच्चे वंचित रह गए। उन बच्चों का हाय लगा। प्रसाद जो भी अध्यक्ष हैं उनको इन सारे बच्चों का हाय लगेगा। सोनू मर गया, सोनू नाम एक अच्छा एस्पिरेंट जिसके पूरे परिवार की उम्मीद उसके कंधे पे थी, अब उसका बाप कंधे पर उसका अर्थी लेके जा रहा था। आंखों से आंसू आ गया। चाचा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, चाचा आप कहां हैं? समझ से परे है चाचा, चेत जाइए वरना बिहार की धरती है, चेता देगी आपको। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच पूछिए तो आपसे कुछ कहने में नहीं आता है। शर्म आता है कि आप हमारे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके घर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर पिछले 10 दिनों से अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। कल इतना बड़ा देश बिहार में आंदोलन होने जा रहा है, देशव्यापी यह आंदोलन चल रहा है, संसद में मुद्दा उठ गया, कहां है? ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इस बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मौका आ गया है। एक एग्जाम बता दीजिए कि आप लोग सही ढंग से संचालित करते हो, एक सिंगल एग्जाम बता दीजिए बिहार में होता हो सही ढंग से। ना आप रोजगार ला पा रहे हैं, ना यहां पर कुछ उद्योग ला पा रहे हैं, केवल कुर्सी चाहिए आपको, कुर्सी। इस मैंने कहते हैं कि एक पांव कब्र में है, फिर भी आपको बस अपने कुर्सी की पड़ी हुई है। चाचा मुक्त कीजिए बिहार को मुक्त कीजिए चाचा। इस मुद्दे को हम पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एफआईआर लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं टीचरों पे। अरे वो टीचर क्या करें? उन्हीं बच्चों से कमाते हैं, उन्हीं बच्चों से, उनके लिए आना पड़ेगा, उनका अधिकार है, वरना वो नमक हलाल कहलाएंगे। सब कोई दुनिया में आपके जैसा नहीं है कि किसी को कोई परवाह नहीं है। आप चाहते एक सेकंड में आयोग के अध्यक्ष को बोलते कि इसमें अनियमितता पाई गई है तो इस पूरे परीक्षा को कैंसिल कीजिए। कैसे संभव है कि इतना बड़ा सेंटर जहां 12,000 बच्चे का एग्जाम नहीं हो पाया है, खुद 2-2.5 जिलों के बराबर उसका सेंटर है, और वहां के बच्चों का एग्जाम अलग होगा और बाकी जगहों का अलग होगा, फिर आप वही कीजिएगा? गोलमोल नहीं चलेगा ये रवैया आपका। आपको तुरंत इस मैटर में इंटरवीन करके इस मैटर को खत्म करना पड़ेगा, और कल के कल अब चाचा नोटिस लाइए, वरना मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है। चाचा बिहार को जलने से बचा लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का दुख दर्द हम देख रहे हैं, मुझे तो बड़ा भयावह स्थिति लग रहा है। चाचा बस मेरे जो अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, हम चाहेंगे कि बस मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस चीजों को संज्ञान लें और कल के कल अपने आयोग के अध्यक्ष को बोले कि एक नोटिस निकाले जिसमें इस पेपर को कैंसिल करके एक नए डेट में एग्जाम हो। इन सारी बातों के साथ बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और सारे बच्चों से कहता हूं कि कल धरना स्थल पे जो लोग भी आना आइए, क्योंकि आपके हक की बात है, एक चंद लोगों की बात नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग चुप रह गए, 80,000 बच्चे बलि का बकरा बन गए, वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इसमें भी वही कंडीशंस हो। मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं और आशा करता हूं कि कल एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज इस साल के अंत तक आए कि नए साल में हम लोग एक नई उम्मीद के साथ फिर तैयारी करवाएं। नमस्कार।